कि लिक्विड को रिलीज करती हैं ताकि जो प्रोसेस है वो इजीली हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेल और फीमेल दोनों में होता है। सांस तेजी से आने लगता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ये दोनों में ही होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। डाल देते हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस में चला जाता है अगर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है तो। एक ऐसा शब्द जिसको हम बोलते हुए शर्माते हैं, इसका नाम हम चुपके से सर्च भी कर लेते हैं, ऐसे वीडियोस भी देख लेते हैं किसी भी साइट पे जाके गूगल करके, लेकिन उसके बारे में हम बात करने से शर्माते हैं। ऐसा क्यों? वो शब्द है सेक्स। अब देखिए, इसका नॉर्मली सब जानते हैं कि ये कौन नहीं जानता, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसके बारे में ऊपर ऊपर से सबको पता है, लेकिन जो डीप मीनिंग है वो बहुत कम लोगों को पता है। इसकी वजह से बहुत सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, आप कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें जो कि स्पेशली मैं बात करूं, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको ये नहीं पता कि ऑर्गेज्म क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल का जो टाइमिंग होता है, मैं ये बताऊंगी कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो मेल और फीमेल का टाइमिंग अलग होता है। टाइमिंग अगर मैच हो जाए तो दोनों को साथ में ही वो जो पूर्ण अनुभूति होती है, एक जो सुख है उसकी, तो वो होगी। लेकिन अगर किसी का टाइमिंग मैच नहीं करता है, मेल बहुत जल्दी ही क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो फीमेल को पता ही नहीं चलता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने एक लेडी से बात की जिसकी शादी हो गई थी, उसका बच्चा हो गया था, लगभग 1-1.5 साल का उसका जो बेबी है वो हो गया था। उसके बाद जब उन्होंने इंटरकोर्स किया तब उस फीमेल को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, इसमें भी कुछ अच्छा लग सकता है। उसको एक जो खुशी है वो महसूस हुई, उसको जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेज्म की जो स्टेट है उस तक वो पहुंच पाई। तो अब आप सोचिए कि यह सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल यही समझते हैं कि जब जो मेल है उसका लिक्विड जब रिलीज हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद उनकी क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उनको पता ही नहीं है, या फिर वो शर्मा जाती हैं। तो बात यही है कि मेल और फीमेल का टाइमिंग अलग हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, काफी बार जो फीमेल हैं वो रह जाती हैं, बताती नहीं है, और मेल भी इस बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि काफी लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्यों सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि सेक्स क्या है, किन स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस किस तरीके से है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि इनकी वजह से खत्म हो जाते हैं, उनमें झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ना तो फीमेल खुश हो पाती है और कभी कभी मेल भी नहीं हो पाता है। तो इन चीजों को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो लिव इन में रह रहे हो या फिर आफ्टर मैरिज। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो ये माइंड और बॉडी दोनों का ही गेम है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैं आशा करूंगी कि आप उन सब लोगों को भेजें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो भेजना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के पास इसको भेजिए, कोई फीमेल फ्रेंड है उसके पास भेजिए, प्लीज इसको शेयर कीजिए, ताकि उनकी जो माइंड के लेवल पे जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाए, वो समझ पाए अपनी ही बॉडी को, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है मेल और फीमेल के बीच, वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो ये होता है मोटा मोटा देखा जाए तो 4 स्टेजेस में। पहला क्या है, डिजायर, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं, कि जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है, तो आपके हार्मोन के लेवल पे चेंजेस आने लगते हैं। ऐसा होता है कि आपने या तो कोई भी स्टिमुलस लिया हो, कहीं से भी कुछ भी देखा हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको भी रिलेशन बनाना है, फिजिकल होना है, मेल या फीमेल। तो कुछ बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनका जो निपल वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, जो एरियोला होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और जो फीमेल है उसके अंदर क्या होता है, एक बॉडी में सेंसेशन महसूस होने लगती है, उसकी जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। मेल जो है जब उसके अंदर इस तरीके से उसकी डिजायर होती है, तो सीधी सी बात है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है वेनस, वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये है पहली स्टेज। ठीक है, इस तरीके से आप जो अपना पार्टनर है उसकी तरफ आकर्षित महसूस करते हैं कि आपकी अभी इच्छा हो रही है किसकी, इंटरकोर्स करने की। क्लियर है। सेकंड क्या है, अराउजल।
ये एक तरीके से एक्साइटमेंट की स्टेज होती है। इसमें जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं कि एक तो पहली बात, जो ब्रेस्ट वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा फूला सा महसूस होता है, और जो आपके जो इंटरनल जो अंग है, मतलब जो वजाइना है, उसकी तरफ ब्लड का जो फ्लो है फीमेल में बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा जो वजाइना का जो एरिया है बाहर वाला वो भी स्वेल कर जाता है, उसका कलर डार्क होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। और जो आपका फीमेल का बहुत ही एक्साइटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदार है वो है क्लिटोरस, तो वो भी धीरे धीरे स्वेल करने लगता है और उसका साइज इंक्रीज होने लगता है, ताकि आप क्या कर सके, सेक्स कर पाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन आपकी वजाइना के अंदर आने लगता है, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि लिक्विड को रिलीज करती हैं ताकि जो प्रोसेस है वो इजीली हो पाए। ओके, एंड इसी तरीके से मेल के अंदर होता है, उसका भी ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ। एंड जो नेक्स्ट जब स्टेज आती है सबसे फाइनल वाली, तो उससे पहले क्या होता है कि आप जब भी आप इंटीमेट होते हैं तो उस टाइम में जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से तनाव महसूस होता है उनमें, और ये जो टाइमिंग होता है किसी किसी का वेरी करता है। अब मेल और फीमेल का ये टाइमिंग वेरी बहुत ज्यादा कर जाता है। मेल के अंदर ये जो स्टेज होती है ये वाली, ये बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर होती है लंबी। इसके थ्रू थोड़ा मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये है आपकी पहली स्टेज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके माइंड के लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो कि एक्साइटमेंट का लेवल है वो बढ़ता है। तो ये आ गई मान लीजिए सेकेंड स्टेज। लेकिन मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, मेल फीमेल की अगर ये इतनी ज्यादा इनके बीच गैप है अराउज होने के लिए, थोड़ा सा इतना गैप है फीमेल के अंदर, तो मेल के अंदर वो कम होगा। उनका ये जो स्टेज है वो पहले आ जाएगी। ये अगर पहले आ गई है तो फिर ये होता है थर्ड स्टेज ऑर्गेज्म। मतलब क्या है कि जब ये जो इंटीमेसी चल रही है उसके बाद क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है, एक पीक पॉइंट आता है, कुछ क्षण के लिए आता है। ये वाला देख सकते हैं बहुत ही शार्प है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए आता है। लेकिन ये जब समय आता है तो उस टाइम में जो पूरी तरीके से कोई भी मेल है या फिर फीमेल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एक तरीके से फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे कि उनका जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके। अगर आप कोई पुरुष हैं और आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को लेकर टेंशन में हैं, मतलब आपको हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की समस्या हो कि वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बीच में ही तनाव चला जाता है, या फिर तनाव आना ही कम हो गया है, मतलब आपको ईडी की समस्या हो गई है, या फिर आप टाइम बहुत कम लेते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ जो कि है मिस्टर्स कंपनी का ये कॉम्बो पैक आता है। इसमें ये कैप्सूल होते हैं, बोल्ड फोम एंड कैप्सूल्स, जो कि मिस्टर्स कंपनी के हैं, और यही इसमें एक क्रीम आती है जिसका नाम है एनहेंस क्रीम, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे मसाज करनी होती है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। तो इस कॉम्बो पैक में सबसे पहले हम बात करते हैं इन कैप्सूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि है लिबिजा, जो कि क्या काम करता है, आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल है, 100% टेस्टेड और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि बना हुआ है आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से। तो ये क्या काम करता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उनके साइड में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा होता है। ये अच्छा होने की वजह से आपकी जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो तनाव नहीं आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सफेद मूसली। हम सब जानते हैं जब भी सफेद मूसली खाते हैं तो वो पुरुषों के शरीर में नेचुरल तरीके से क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो डिजायर है वो बढ़ जाती है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से आने में हेल्प होती है, आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने का काम करती हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है इसमें ये एनहेंस क्रीम, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को मसाज करने के लिए होती है। अब इससे क्या होगा कि ये इससे आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर होती है L-आर्जिनिन, जो कि आपके जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको रिपेयरिंग का काम करती है, जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाए और आपको इरेक्शन में सुधार महसूस हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है लौंग का तेल। अगर आपका टाइमिंग कम है तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी को रोकने का काम करता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो उसको ये कम करने की कोशिश करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी कभी ड्राइनेस फील होती है तो उसकी वजह से भी आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करता है, और थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ले सकते हैं।
यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड आप यूज़ करते हैं तो। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस उसमें आते हैं, मतलब इनवॉलंटरी होते हैं, उसके बाद नहीं, खुद ही मसल्स हैं वो इस तरीके से होता है उसके अंदर। एंड ये जो वजाइना जो होती है फीमेल की, जो वॉल है उसकी जो दीवारें हैं उसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा। अब जो मेल है उसके अंदर क्या होगा, और इस टाइम में ये जो मेल की जो स्टेज है ये हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है। मेल के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी जो स्टेज है वो बहुत जल्दी आ जाती है। अब देखिए फीमेल की कितनी दूर है, लेकिन मेल की पहले आ जाती है। अगर ये टाइमिंग काफी अच्छा है, फीमेल को थोड़ा और टाइमिंग चाहिए तो इस स्टेज को बढ़ाना चाहिए, या फिर अराउजल वाली जो स्टेज है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि इनकी जो स्टेज है ये जल्दी आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाली स्टेज है इसका टाइमिंग बहुत कम होता है। तो फीमेल में क्या होता है कि जो फीमेल का जो क्लिटोरिस होता है वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और एक तरीके से इस टाइम में जो गर्भाशय है उसकी मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो वजाइना है उसकी मसल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और क्या होता है कि वो पूर्ण इस टाइम में उसको खुशी वाली जो स्टेज है वो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ जो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा होता है इस टाइम में। उसके बाद जो ब्लड का फ्लो है वो भी धीरे होने लगता है। लास्ट स्टेज क्या है, रिजोल्यूशन, कि मतलब जो सब कुछ अब चेंजेस आए थे, मतलब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, सांस तेजी से आने लगता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ये दोनों में ही होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। और जब आपकी ये स्टेज आ जाती है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आप उसी स्टेज में आने लगते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लगती हैं, आपकी जो कि ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ा था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। किसी किसी का बीपी बढ़ जाता है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है वो रिलैक्स होने लगता है। तो पूरी मसल्स, पूरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स होने लगती है। जो भी चेंजेस आए थे, ठीक है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ जो स्वेलिंग आई थी एक तरीके से, वो भी धीरे धीरे जाने लगती है और जैसा पहले था वैसा होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो एग्जॉस्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि वो बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं, कुछ लोग इसके बाद सो भी जाते हैं, उनको नींद भी आ जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी बहुत ही काम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज है, इसके बाद नॉर्मल जैसा है वैसा हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि अगर आपकी जो स्टेजेस हैं इनमें डिफरेंस ज्यादा है पति और पत्नी में, तो क्या होगा, आपका जो टाइमिंग है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होगा, अब देखिए इस स्टेज पे आके जो मेल है वो क्या करते हैं, अपना जो लिक्विड होता है वो फीमेल की जो वजाइना है उसमें डाल देते हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस में चला जाता है अगर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है तो, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसमें भी थोड़ा बहुत लिक्विड निकलता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, लेकिन जो मेल है उनके कंपैरिजन में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि जो फीमेल है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप लिक्विड होता है, लेकिन जो फीमेल है सॉरी, उनमें ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखाई भी नहीं देता है, किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी किसी फीमेल में क्या है कि ये वाली स्टेज आती ही नहीं है, उन्हें कभी महसूस होती ही नहीं है। तो उसके कारण मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि जो मेल है उसकी ये स्टेज पहले आ जाए तो उसका ये रिजोल्यूशन भी पहले आ जाएगा, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो फीमेल की ये स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि हर फीमेल की वो स्टेज आए, लेकिन कुछ ऐसे फीमेल है जिनको पता ही नहीं है तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मेल के ऊपर भी डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिनको मैं जरूर देखती हूँ, और आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपका कमेंट सही है तो मैं जरूर आपका कमेंट पिक करूंगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।